हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर डिस्कस करने जा रहे हैं वेल्डर के एक और एग्ज़ाम पेपर के ऊपर। जी हाँ, ये जो एग्ज़ाम पेपर है बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी का एग्ज़ाम पेपर है। मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेल्डर के एग्ज़ाम पेपर के ऊपर, जिसका आखिरी बार एग्ज़ाम हुआ था 2017 के अंदर। उसके बाद में ऑर्डिनेंस में अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है और बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो जैसे ही आपका ये DRDO का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आप तैयारी करना बिल्कुल नहीं छोड़ें। 100% वैकेंसी आएगी और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी। और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है ये भी डिफेंस के अंदर ही है, और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें 100 में से 80 नंबर की थ्योरी आती है और 20 नंबर के साइंस, मैथ, GK बाकी अदर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और सॉल्व करते हैं इसके सभी क्वेश्चंस। इस पेपर का जो पार्ट ए है उसके अंदर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने बताया था कि 20 नंबर के जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, साइंस, मैथ, GK, रीजनिंग वगैरह, ये सब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो पार्ट ए के अंदर आते हैं और 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं। हमारी जो थ्योरी है वो बी पार्ट के अंदर आती है, जो कि 80 नंबर की आती है। ठीक है, तो हम बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। GI पाइप्स when welded without surface preparation give rise to the following abnormality। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि GI पाइप को यदि हम बिना उसके सरफेस की क्लीनिंग किए हुए, बिना उसके सरफेस के प्रिपरेशन किए हुए वेल्ड करते हैं, तो उसमें उस वेल्डिंग के दौरान क्या असाधारण कंडीशन क्रिएट होगी, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनसेफ वर्किंग कंडीशन बिकॉज ऑफ जिंक फ्यूम्स। यानी कि अगर हम GI पाइप्स या GI शीट को वेल्ड करते हैं, तो मैंने पहले ही ये क्वेश्चन बता दिया था हमारे 2020 क्वेश्चन आंसर में भी और हमारे पिछले पेपर में भी, कि अगर हम GI मेटल को वेल्ड करेंगे तो उसके दौरान जिंक जलता है वेल्डिंग के दौरान, और उससे जहरीली गैसें निकलती हैं जो वेल्डर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये एक असाधारण चीज़ हो सकती है जिससे कि वेल्डर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसे बेहोशी भी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन आर्क वेल्डिंग आइज नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में आँखों को किससे बचाना चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंफ्रारेड तथा अल्ट्रावायलेट रेज से। यानी कि अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें जो निकलती है वेल्डिंग के फ्लैश से, वेल्डिंग की आर्क से, उससे हमारी आँखों को बचाना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो किरणें होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है, ये हमारे आँखों में जलन पैदा कर सकती है, हमारे आँखों को ख़राब कर सकती है। इसलिए वेल्डिंग करते समय हमेशा डार्क रंग का चश्मा पहनें, वेल्डिंग करते समय हैंड स्क्रीन या हेलमेट का प्रयोग करते हुए वेल्डिंग करें। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन टिग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज फॉर ए वेल्डिंग स्पीड ऑफ 250 mm per minute and for a thickness of 3 mm the recommended gas setting is filling the blanks, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 लीटर्स पर मिनट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टिग वेल्डिंग के द्वारा एल्यूमिनियम अलॉयज यानी कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातुओं को हमें 250 mm पर मिनट की स्पीड से वेल्डिंग करना है, जिसमें उस जॉब की जो थिकनेस है वो 3 mm है। तो उसके लिए हमें शील्डिंग गेज की सेटिंग किस प्रकार से करनी है, यानी कि हमारे शील्डिंग गेज का जो सेटिंग रहेगा वो कैसा रहेगा, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम उस जॉब को वेल्ड करने के लिए हमारे शील्डिंग गेज की सेटिंग रखेंगे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑन द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन बी फाउंड बाय ए निक ब्रेक टेस्ट इन फिलेट वेल्ड टी जॉइंट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम टी जॉइंट के अंदर निक ब्रेक टेस्ट के द्वारा फाउंड कर सकते हैं। यानी कि फिलेट टी जॉइंट के अंदर निक ब्रेक टेस्ट के द्वारा किस दोष को खोजा जा सकता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। यानी कि अगर टी जॉइंट में हमें अच्छे से पेनिट्रेशन नहीं मिला है, हमारा टी जॉइंट के अंदर पेनिट्रेशन की कमी है, तो ये जो निक ब्रेक टेस्ट है यह एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसके द्वारा उस इंस्पेक्शन किए जाने वाले जॉब को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में उसकी जांच की जाती है कि इसमें जो पेनिट्रेशन आया था वो कितना आया है, कितना नहीं आया है। तो इसके द्वारा हम हमारे फिलेट टी जॉइंट की लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन की जांच कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन मेंटेन ए करेक्ट कंबस्टिबल proportion in low pressure ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप विथ इंजेक्टर। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि हम गैस वेल्डिंग के लिए लो प्रेशर सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप जो कि इंजेक्टर फिटेड आती है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग के दौरान ऑक्सीजन और एसिटिलीन किस तरह से गैस का प्रेशर कम ज़्यादा होने पर भी करेक्ट फ्लेम प्रदान कर पाती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई प्रेशर ऑक्सीजन इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एसिटिलीन। यानी कि हमें पता है कि हम जब गैस वेल्डिंग के अंदर लो प्रेशर सिस्टम यूज़ करते हैं तो जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर तो प्रॉपर रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम सिलेंडर से लेकर आते हैं, लेकिन जो एसिटिलीन होती है उसको हम हमारे वर्क प्लेस पे ही एसिटिलीन जनरेटर के द्वारा उत्पन्न करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की सहायता से। तो जनरेटर के द्वारा उत्पन्न की गई गैस लो प्रेशर में रहती है, लेकिन जब हम फ्लेम जलाते हैं तो हमें फ्लेम जलाने के लिए लो प्रेशर ब्लो पाइप के द्वारा इक्वल प्रेशर प्राप्त हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम जिस लो प्रेशर ब्लो पाइप टॉर्च का प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर इंजेक्टर होता है, और इंजेक्टर का क्या काम होता है, इंजेक्टर काम करता है ऑक्सीजन के प्रेशर के अकॉर्डिंग। यानी कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर पर रहता है, तो जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन टॉर्च से बाहर निकलती है तो लो प्रेशर टॉर्च का जो इंजेक्टर होता है वो भी एक्टिव हो जाता है और एसिटिलीन जो कि लो प्रेशर पर होती है उसको खींचकर ऑक्सीजन गैस के प्रेशर के समान कर देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग मेथड ऑफ एनडीटी। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एनडीटी का जो ये लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट मेथड है उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैपिलरी एक्शन ऑफ द डाई अप्लाइड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द साइज ऑफ द नोजल यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस डिपेंड मेनली ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग के अंदर जो हम नोजल का साइज यूज़ करते हैं वो किसके ऊपर निर्भर होता है। यानी कि गैस कटिंग के अंदर नोजल का चुनाव किस आधार पर करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी कट। यानी कि काटे जाने वाले वर्क पीस की मोटाई के आधार पर हम गैस कटिंग के नोजल के साइज का चुनाव करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इंडिकेट्स पाइप वेल्डिंग इन 2G पोजीशन। यानी कि दिए गए विकल्पों में पाइप वेल्डिंग की 4 पोजीशन दिखाई गई है चारों विकल्पों में। तो इन विकल्पों में से कौन सी वेल्डिंग पोजीशन 2G वेल्डिंग पोजीशन कहलाती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन
सी, जैसा कि ऑप्शन सी में चित्र में दिखाया गया है, यानी कि जब पाइप हॉरिजेंटल पोजीशन में हो और उनका जो जॉइंट है वो वर्टिकल पोजीशन में रहती है तो इसे हम 2G वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट टाइप ऑफ पावर सोर्स इज यूज्ड इन GMAW, यानी कि GMAW वेल्डिंग के अंदर हम किस प्रकार के पावर सोर्स यानी कि किस प्रकार के वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्टेंट वोल्टेज, यानी कि GMAW मिग वेल्डिंग के अंदर हम कांस्टेंट वोल्टेज टाइप के पावर सोर्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो ये 10वां क्वेश्चन है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, और सॉरी फ्रेंड्स कि मैं अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि DRDO के एग्ज़ाम के लिए अभी हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम आपके DRDO के एग्ज़ाम के बाद में स्टार्ट करेंगे, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से सिखाऊंगा, जिसका एक भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही मैं थोड़ा फ्री होता हूँ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी हमारे वेल्डिंग थ्योरी के साथ साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी तो आपके रेलवे में भी वैकेंसी निकलने वाली है, और BRO की एग्ज़ाम बाकी है, ऑर्डिनेंस में वैकेंसी निकलेगी, तो आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये DRDO की वैकेंसी निकल गई तो अब हमारे पास क्या करें, हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचा, कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है हर सेक्टर के अंदर, तो आप प्रिपेयर रहे हैं। तुरंत एग्ज़ाम आते ही आपको बस एग्ज़ाम देना है, बस ये चीज़ ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ गया अब तैयारी करने बैठूं, ये चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत गलत है, इसका रिज़ल्ट हमें मिल नहीं पाता है सही से। हमें कंटिन्यू तैयारी रखनी है। ठीक है, हमारे ट्रेड की कंटिन्यू तैयारी रखनी है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए हम उसको अच्छे से क्वालिफाइड कर सकें, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू रहेंगे हमारे फील्ड के अंदर तो एग्ज़ाम 100% हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। टू अवॉइड डिस्टोर्शन इन गैस वेल्डिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ मोस्ट प्रेफर्ड, यानी कि गैस वेल्डिंग के अंदर डिस्टोर्शन को रोकने के लिए किस प्रोसीजर का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लान द वेल्डिंग सीक्वेंस, यानी कि वेल्डिंग जो करते हैं अपन वो सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मली वेल्डिंग करते हैं ना, कि इस छोर से स्टार्ट किया और उस छोर में जाकर ही रुकेंगे, ऐसा करेंगे गैस वेल्डिंग के अंदर तो डिस्टोर्शन आता ही है। ठीक है, अगर हमें डिस्टोर्शन कंट्रोल करना है ना गैस वेल्डिंग के अंदर तो सीक्वेंस से करेंगे, जैसे चेन इंटरमीडिएट विधि, स्टेप बैक विधि। ये क्या है कि वेल्डिंग को सीक्वेंस में करने के प्रोसीजर है, यानी कि एक थोड़ी सी वेल्डिंग इधर कर दी, थोड़ी सी वेल्डिंग उसके सामने कर दी, थोड़े से आगे कर दी। ये क्या है कि सीक्वेंस में वेल्डिंग करते हैं, जिससे कि जो हीट इनपुट है वो एक जगह क्रिएट होकर जॉब का जो अलाइनमेंट बिगाड़ देता है, जॉब को अंदर डिस्टोर्शन पैदा कर देता है। वो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हम सीक्वेंस वेल्डिंग करके हीट को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ताकि एक जगह से हमारा जॉब ख़राब ना हो, हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाए, और हम जो है वेल्डिंग के दौरान डिस्टोर्शन से भी बच जाएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम ऑफ द जॉइंट वेयर द प्लेट्स टू बी वेल्डेड आर प्लेस्ड इन द सेम लाइन, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जॉइंट है जिसमें दो प्लेटों को आमने सामने रखकर वेल्डिंग की जाती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बट जॉइंट। बट जॉइंट के अंदर हम दो प्लेटों को आमने सामने एक ही लाइन पर रखकर वेल्डिंग लगाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इफ़ द करंट इज डबल्ड द हीटिंग इफेक्ट बिकम्स, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि
रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर यदि हम करंट को 2 गुना कर देते हैं तो इससे जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगी, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 टाइम्स। यानी अगर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान हमारा करंट डबल कर देते हैं तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, डबल इफेक्ट होता है, हम करंट को डबल करेंगे तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन कंपेयरिंग कॉपर विथ ब्रास विच वन द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कॉपर। यानी कि अगर तांबा को पीतल से कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन कॉपर के बारे में सत्य है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ मोर डक्टाइल। यानी कि अगर तांबा और पीतल में तुलना की जाए तो तांबा पीतल से अधिक लचीला होता है। ठीक है, और पीतल क्या होता है, पीतल थोड़ा हार्ड रहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि तांबे का जो तार होता है वो लचीला होता है, उसको मोड़ सकते हैं, बल्कि अगर पीतल का हो तो वो थोड़ा हार्ड रहता है कॉपर की अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द फिल्टर ग्लास शेड नंबर इज गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग प्रोसेस इज। यानी कि गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग करते समय कितना नंबर ग्लास शेड जो है वो हमारे इस गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग प्रोसेस के लिए सूटेबल रहेगा, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेड नंबर 3 या 4। यानी कि अगर हम गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें फिल्टर लेंस का 3 या 4 नंबर का शेड ग्लास नंबर यूज़ करना चाहिए हमारी आँखों की सेफ्टी के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ए वेल्ड सिंबल इज गिवन इन द ड्राइंग्स, व्हाट इज द एज प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द शीट मेटल टू बी वेल्डेड। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ड्राइंग के अंदर जो वेल्डिंग सिंबल दिया गया है इसका प्रयोग करते हुए हम हमारे वेल्ड किए जाने वाले जॉब का प्रिपरेशन किस प्रकार करेंगे, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल वी विथ ए बेवल एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। यानी कि जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि रेफरेंस लाइन के नीचे सिंगल वी का सिंबल दिया गया है, जिसके नीचे लिखा है 1/8। ये तो हो गया इसका रूट फेस। जब हम सिंगल वी बनाएंगे तो नीचे जो रूट फेस रखते हैं वो हो गया 1/8, यानी कि 3 mm के लगभग तो रूट फेस हो गया। और 45 जो है ये दोनों एजों को मिलाकर जो डिग्री बनेगी हमारे वी की वो 45 होगी। यानी कि एक प्लेट को हम अगर उसका वेवल बनाएंगे तो वो कितना डिग्री होगा 22.5, और दोनों मिलाकर कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए डिप्रेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। यानी कि वेल्डिंग बीड के अंत में एक डिप्रेशन यानी कि एक गड्ढा बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रेटर। और ये क्वेश्चन के ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी, कल भी आया था ये कल वाले इसरो के पेपर में भी था, और बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप नोटिस रखें। ठीक है, इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, जिसको हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेल्ड स्पेटर इन द CO2 नोजल इज ड्यू टू। यानी कि अगर हम मिग वेल्डिंग करते हैं और मिग वेल्डिंग के दौरान मिग वेल्डिंग की नोजल के ऊपर काफ़ी सारे स्पेटर लग गए हैं या मिग वेल्डिंग में काफ़ी स्पेटर्स आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुअर शिल्डिंग। यानी कि हम जो मिग वेल्डिंग के अंदर शिल्डिंग के लिए जिस शिल्डिंग का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो आर्गन हो चाहे CO2 हो,
अगर उसकी प्रॉपर मात्रा, प्रॉपर प्रेशर हम शील्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में स्पैटर अधिक आते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ स्टेबल आर्क, यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी आर्क लेंथ है जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है और सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीडियम आर्क। यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो आर्क लेंथ है वो है मीडियम आर्क लेंथ, जिसका वेल्डर्स के द्वारा अधिक उपयोग किया जाता है, जो स्टेबल भी रहती है और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये आर्क सबसे बेटर मानी जाती है। तो अब तक हमने इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेल्डेड ट्रेड के एग्ज़ाम पेपर के 80 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन थे, जिनको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है और समझ लिया है। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को भी हम जल्द ही आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।